जय श्री कृष्णा। आप सभी को जीवित पुत्री का व्रत या फिर जितिया व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल 2024 में जीवित पुत्री का व्रत 25 सितंबर को रखा जा रहा है और 26 सितंबर को सूर्योदय के बाद 6:03 से पारण करना आरंभ कर दें। जितिया का व्रत आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। जीमूतवाहन के नाम पर जीवित पुत्री का व्रत का नाम पड़ा है। पुत्र की रक्षा के लिए किया जाने वाला व्रत जीवित पुत्रिका या फिर जितिया भी कहा जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा और कुशलता के लिए निर्जला व्रत करती हैं। इसको लोग भविष्य और भविष्य उत्तर की कथा भी कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सप्तमी युक्त अष्टमी करने पर 7 जन्म तक बंध्या और बार बार विधवा होना पड़ता है। अतः 25 सितंबर को व्रत करके 26 सितंबर को सूर्योदय के बाद 6:03 से पारण करें। 24 सितंबर को सप्तमी 5:57 पर समाप्त हो रही है और उसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो रही है। इस दिन सूर्यास्त 5:59 पर है। इसीलिए 25 सितंबर को जीवित पुत्री का व्रत शास्त्र सम्मत भी है। तीज की तरह जितिया व्रत भी बिना आहार और निर्जला किया जाता है। छठ पर्व की तरह जितिया व्रत भर भी नहाय खाए की परंपरा होती है। यह पर्व भी 3 दिन तक मनाया जाता है। सप्तमी तिथि को नहाय खाए के बाद अष्टमी तिथि को महिलाएं बच्चों की समृद्धि के लिए और उन्नति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद नवमी तिथि यानी कि अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है, यानी कि व्रत को खोला जाता है। जीवित पुत्री का व्रत की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित भी बने। तभी से संतान की लंबी उम्र और मंगल कामना के लिए हर साल जितिया व्रत रखने की परंपरा को निभाया जाता है। तो आइए सुनते हैं इस वीडियो में जीवित पुत्रिका व्रत की पौराणिक कथा और संपूर्ण कथा। पूरी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इसे अवश्य ही पूर्ण सुनिएगा। प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कर्म समाप्त करके शुद्ध स्थान में बैठकर उपवास व्रत और पूजन का संकल्प करें। सोने के या चांदी की या तांबे की या कपास के सूत में 16 गांठ लगाकर जीवित पुत्रिका को रखें। उसी के पास कुशा का जीमूतवाहन नाम के राजा की आकृति बनाकर पीढ़े पर रखकर आह्वान करें। सुपारी पर चिल्लिका का पूजन करें। इसके बाद कथा को श्रवण करें। तो जयकारा लगाइए जीमूतवाहन भगवान की जय। जय श्री गणेश। नर और नारायण को सरस्वती देवी तथा वेद व्यास जी को प्रणाम कर शास्त्र पुराण कहें। जिस परमेश्वर की ब्रह्मा वरुण इंद्र महादेव और सब देवता लोग सुंदर स्तोत्रों से स्तुति करते हैं और जिस परमेश्वर का शिक्षा सूत्र व्याकरण निरुक्त ज्योतिष छंद इनके सहित वेदों द्वारा पदक्रम उपनिषदों द्वारा सामवेदी लोग गुण अनुवाद गाते हैं और योगी लोग ध्यान करके मन से जिस परमेश्वर को देखते हैं, जिसके अंत को देवता और असुरों ने भी नहीं जाना, उस परमेश्वर को नमस्कार है। एक समय नैमिषारण्य के रहने वाले सब मुनि लोग संसार के ऊपर कृपा की इच्छा से सूत जी से पूछने लगे, इस भयंकर घोर कलयुग में बालक बहुत काल तक जीने वाले कैसे होंगे? श्री सूत जी बोले, द्वापर के अंत में जब कलयुग प्रवृत्त हुआ तब दुखिनी स्त्रियां विचार करने लगी कि माता जीती हैं और उनके आगे लड़के नष्ट हो जाते हैं। ऐसा निश्चय करके गौतम ऋषि के पास सब मिलकर गई। सुखपूर्वक महात्मा गौतम एकांत में बैठे थे। उनके आगे स्त्रियां नम्रता पूर्वक खड़ी होकर कहने लगी, इस भयंकर समय में किस व्रत से या तप से
हम लोगों के लड़के जीवित रहेंगे। ऐसा निश्चय करके हे प्रभु आप कहिए। ऐसा उन स्त्रियों का वचन सुनकर गौतम जी कहने लगे कि हे स्त्रियों, जैसा मैंने पहले सुना है वह आप लोग सुनो। युद्ध जब समाप्त हो गया, अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु के बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था, लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। इससे युधिष्ठिर जी बहुत दुखी हुए। अश्वत्थामा के इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तब से ही इस व्रत को किया जाता है। एक दूसरी कथा यह है कि गंधर्व राजकुमार जीमूतवाहन को उसके पिता राजगद्दी पर बैठाकर वन की ओर चले गए। राजकुमार का मन राजकाज में नहीं लगा तो वे राजपाट भाइयों के हवाले कर पिता की सेवा में वन चले गए। उसी वन में उनका विवाह मलयवती नामक कन्या से हुआ। एक दिन वन में घूमते हुए राजकुमार काफी आगे निकल गए, जहां उन्होंने बूढ़ी औरत का रोना सुनाई दिया। उस औरत से पूछने पर उसने बताया कि वह नागवंश की स्त्री है। उसका एक ही पुत्र है शंखचूड़। नागराज ने गरुड़ के समक्ष प्रतिज्ञा की है कि प्रत्येक दिन एक नाग सौंपा जाएगा और आज उसके पुत्र की बारी है। इस बात को सुनकर जीमूतवाहन ने उस स्त्री को कहा कि वह चिंता मुक्त रहे, उसके पुत्र की जगह वह जाएगा। इतना कहकर वह लाल कपड़ा शंखचूड़ से लेकर गरुड़ की चुनी हुई जगह पर लेट गए। गरुड़ अपने नियत समय पर आकर अपने भोजन को पंजे में दबाकर चोटी पर बैठ गए। राजा के शरीर के मांस को खाने लगे। बड़े तेजस्वी गरुड़ ने बायां अंग जब खा लिया तब पासा फेरकर राजा ने दाहिना अंग भी दे दिया। उसको देखकर गरुड़ जी ने पूछा कि देव योनियों में आप कौन हैं? हे वीर, आप मनुष्य नहीं हैं, अपने जन्म और कुल को कहिए। इसके बाद राजा स्वयं पीड़ा से घबराया हुआ बोला कि हे गरुड़, आप अपनी इच्छा पूर्वक भोजन कीजिए, व्यर्थ के प्रश्नों से क्या मतलब। इस वाक्य को सुनकर गरुड़ ने उसे खाना छोड़ दिया। फिर आग्रह पूर्वक राजा के जन्म और कुल को पूछने लगा। राजा बोला, मेरी माता रानी शैव्य है और पिता राजा शालिवाहन है। सूर्यवंश में उत्पन्न हुआ मैं राजा जीमूतवाहन हूँ। इस दयालुता को देखकर राजा से गरुड़ जल्दी से बोला कि हे महाराज, जो आपके मन में हो सो आप वर मांगिए। राजा बोला, हे गरुड़, आप अगर मुझको वर देना चाहते हैं तो मैं मांगता हूँ। जिनको आपने पहले आहार बनाया है वे सब जी जाएं और फिर अब आप किसी जीव को ना खाएं, यही मेरी प्रार्थना है। और जो जीव उत्पन्न होते हैं वे बहुत काल तक जिएं, ऐसा उपाय करिए। श्री धौम्य जी बोले, आनंद के सहित वर देकर पक्षियों के राजा गरुड़ स्वयं राजा की इच्छा से अमृत लेने के लिए गए और अमृत लाकर पृथ्वी पर मृत शरीर और हड्डियों पर चारों तरफ से खूब बरसाया। तब वे जो खाए गए मनुष्य थे वे सब गरुड़ की प्रसन्नता से और राजा की कृपा से जी गए। राजा का शरीर पहले से दूना सुशोभित हुआ। राजा की दयालुता देखकर फिर गरुड़ जी बोले कि दूसरा वरदान लोकहित की इच्छा से मैं स्वयं देता हूँ। आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी बड़ी शुभ है। सप्तमी से रहित वह आज है और तुम प्रजाओं को जिलाने वाले हो, इस कारण ये आज के दिन ज्ञानमय होगा। श्री दुर्गा जी की मूर्ति का बहुत भेद है जो तीनों लोक में पूजनीय है। हे वत्स, आज अमृत के लाने से इस अष्टमी का नाम जीव पुत्रिका हुआ और ये देवी है, दुर्गा है। इस अष्टमी तिथि में जो स्त्रियां जीव पुत्रिका का पूजन करेंगी और कुशा से तुम्हारा रूप बनाकर श्रद्धा और भक्ति से पूजन करेंगी, उनके सौभाग्य की वृद्धि और वंश की वृद्धि निरंतर होगी।
हे महाराज, इसमें कोई संशय नहीं है। सप्तमी से रहित जो अष्टमी है उसमें उपवास करें। जिसमें सूर्य नारायण उदय हो वही अष्टमी है, और पारण नवमी के दिन करें। सप्तमी के सहित अष्टमी नहीं करना चाहिए, नहीं तो कोई फल नहीं होता और सौभाग्य भी निश्चय ही नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से गरुड़ जी राजा को वरदान देकर विष्णुपुर बैकुंठ को चले गए। राजा भी अपनी स्त्री के साथ अपने नगर को चला गया। हे देवी, यह बहुत दुर्लभ व्रत मैंने कहा, जिस व्रत के प्रभाव से लड़के बहुत दिन तक जीवित रहते हैं। इस वास्ते हे देवी, इस व्रत को पूर्वोक्त विधि से करो और इसमें पार्वती जी शैलपुत्री जो हैं उनका पूजन करो, तब तुमको फल प्राप्त होगा। मुनि के इस वचन को सुनकर द्रौपदी ने बहुत प्रसन्न होकर गांव की सभी स्त्रियों को बुलाकर इस उत्तम व्रत को किया। गौतम ऋषि बोले, इस व्रत के प्रभाव को सुनकर चीली ने किसी सुंदर सखी सियारिन से कहा। उसने भी इस व्रत को स्वीकार किया। किसी पीपल की डाली की छाया में रहकर चीली व्रत को करने लगी। उसी पीपल के खोडर में सियारन भी व्रत करने लगी। कहीं पर उत्तम ब्राह्मण से इस कथा को सुनकर चीली ने अपनी सखी सियारन जो कि खोदर में बैठी थी उससे कहा। आदि कथा को सुनकर भूख से दुखी शरीर वाली सियारन खोदर से निकलकर जल्दी से मुर्दों से भरे हुए मशान पर गई। वहां जाकर अपनी इच्छा पूर्वक सियारन ने मांस को खाया और चीली ने निर्जल व्रत किया। तब प्रातःकाल हो गया। गौशाला में जाकर सुगंधि युक्त सुंदर जल पिया। वहीं पर स्वस्थ चित्त से नवमी के दिन नवमी में पारण किया। कुछ ही दिनों के बाद दोनों ने अपने शरीर को छोड़ दिया। बाद में कौशलपुर में किसी धनी के घर संयोग से दोनों का एक ही घर में जन्म हुआ। बड़ी बहन सियारन हुई, छोटी बहन चीली हुई। संपूर्ण लक्षणों से युक्त उसको जाति का स्मरण रहा। बड़ी बहन काशीराज ने ब्याही, छोटी बहन को काशीराज के मंत्री ने गृहपत्य अग्नि के समीप में विधि पूर्वक ब्याह किया। पूर्व जन्म के फल से मृगनयनी रानी ने जो लड़का उत्पन्न किया वो सब यमराज के घर चले। जाति का स्मरण रखने वाली दीवान जी की स्त्री ने 8 पुत्र उत्पन्न किए। 8 वसुओं की माता की तरह उसको देखकर राजा की स्त्री राजा के आगे ईर्ष्या के साथ बोली, हे नाथ, मेरे वचन को आप पूर्ण करो और जिस रास्ते से मेरे लड़के यमराज के यहाँ गए हैं उसी रास्ते से अगर हमारा जीवन चाहते हो तो मेरी बहन के भी लड़कों को पहुंचा दो। यह सुनकर राजा ने वैसा ही किया। इसके बाद जीवित पुत्रिका ने उनको जिला दिया, यानी कि जिंदा कर दिया। एक समय वन में उनके सिर काटकर बांस की डोरी में रखकर उसके घर भेज दिया था राजा की रानी ने। वे सब सिर अनेकों रत्नों से युक्त हो गए और बिना चोट फोट के सबके सब जी गए। उन लड़कों को देखकर राजा की स्त्री बड़े आश्चर्य को प्राप्त हुई। उसने आकर के अपनी बहन से पूछा कि तुमने कौन सा व्रत किया जिससे तुम्हारे लड़के बार बार मर के भी जी जाते हैं। दीवान जी की स्त्री बोली, पूर्व जन्म में मैं चीली रही, तू सियारन रही। जीवित पुत्रिका के व्रत को करती हुई तूने अच्छी तरह व्रत का पालन नहीं किया। उसी दोष से हे बहन, तेरे लड़के नहीं जीते हैं। मेरा व्रत नष्ट नहीं हुआ था, इससे मेरे लड़के जीवित रहते हैं। हे प्यारी, अब तुम और राजा साहब इस व्रत को करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पुत्र जीवित रहेंगे। हे भाग्यवती, मैं सच कहती हूँ। उसके वचन को सुनकर उसने इस व्रत को किया। उस दिन से राजा जीवित पुत्र हुए और उस स्त्री के लड़के बड़े सुंदर हुए। इस पृथ्वी में वे लड़के राजा हुए, बहुत समय तक जीने वाले हुए। श्री सूत जी ऋषियों से बोले, यह मैंने सुंदर व्रत संपूर्ण सौभाग्य को बढ़ाने वाला कहा है। पुत्रों के दीर्घ जीवन की इच्छा वाली स्त्रियां इस व्रत को करें। जीवित महान भगवान की जय। तो प्रेम से बोलिए जीतिया माता की जय। इस व्रत से जुड़ी कई सारी कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से 2 बहनें सुखिया और दुखिया की कथा भी है। इसे जरूर सुनना चाहिए। कथा के अनुसार 2 बहनें थीं। एक का नाम सुखिया और दूसरी का नाम दुखिया था। दोनों के नाम की तरह ही इन दोनों का भाग्य भी ऐसा ही था। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहा करती थी और दुखिया नाम के अनुसार गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी।
पर दोनों बहनें एक ही गांव में रहती थी। सुखिया के घर ही दुखिया का काम किया करती, साफ सफाई करती, खाना बनाया करती थी और जो खाना बच जाया करता था वही खाना सुखिया दुखिया को दे दिया करती थी। इसी तरह से दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों बहनें को दो दो पुत्र थे, यानी कि सुखिया को 2 पुत्र और दुखिया को भी 2 पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो हमेशा की तरह दोनों बहनें जितिया व्रत रखकर दुखिया सुखिया के घर में काम किया करती। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका, यानी कि चावल को साफ किया, उसमें से जो खुर्दी निकला था उसे अपने पास रखा और साफ चावल सुखिया को दे दिया। फिर उसने साग को चुनी, यानी कि पत्तियों को डंठल से अलग कर दिया। यहाँ भी बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो बची हुई डंठल थी उसे अपने लिए रख लिया। और अब दुखिया ने सुखिया के घर खाना बनाकर अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल को लेकर आकर उसी चावल की खुर्दी और साग की डंठल से खाना बनाकर बच्चों को खिला दिया और खुद भी खाया। इसके बाद दुखिया सोने के लिए चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर का दरवाजा खटखटाती है तो दुखिया ने पूछा कि आप कौन हैं? तब उस बूढ़ी औरत ने बोला, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर दरवाजा खोला और कहा, माँ आपको क्या चाहिए? आप इतनी रात यहाँ किस लिए आई हैं? तब बुढ़िया ने कहा, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उस बूढ़ी औरत को घर के अंदर ले आती है और कहती है, हम लोग बहुत ही गरीब हैं। आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंठल को बनाया है, क्या आप उसे खाएंगी? तो बुढ़िया ने कहा, हाँ क्यों नहीं खाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं वही खा लूंगी। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग का डंठल लाकर उस बूढ़ी औरत को खाने को दे देती है। बूढ़ी औरत खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे में इतनी रात के अंधेरे में अपने घर में कैसे जाऊंगी? तो दुखिया ने कहा, कोई बात नहीं माँ, आप यहीं पर सो जाओ, सुबह होने पर अपने घर चली जाना। तब बूढ़ी औरत रात में दुखिया के घर में ही सो जाती है। बूढ़ी औरत थोड़ी देर के बाद उठकर बोलती है कि बेटी मुझे पैखाना लगी है, कहाँ करूँ? इसी पर दुखिया कहती है, मेरे घर में शौचालय या बाथरूम नहीं है, इसीलिए आप उधर कोने में कर लो। तो वो बूढ़ी औरत पूछती है कि बेटी भड़बड़ करूं या छरछर करूं? क्योंकि दुखिया नींद में थी तो उसने नींद में ही कहा, माँ भड़बड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। इसके थोड़ी देर बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटी मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? इस पर दुखिया कहती है कि आप मेरे सर पर अपने हाथ को साफ कर लीजिए। सुबह होने पर दुखिया जब उठती है तो उसे यह सब सपने के जैसा लगता है और सोचती है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। इतना ही सोचकर वह नदी में नहाने के लिए चली जाती है और जब वह नदी में बाल धोकर नहाती है तो उसके बालों से होता हुआ जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सारी महिलाएं यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाती हैं और दुखिया से कहती हैं, क्या बात है कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है। उन सभी की बातें सुनने पर उसे रात की सारी बात याद आ जाती है और दौड़कर वह अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर बूढ़ी औरत की दीर्घ शंका से यानी कि पैखाने से गंदा हुआ है, पहले उसको साफ करना होगा। लेकिन जब वह अपने घर जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि यह सब जीतमान बाबा यानी कि जीतवाहन की कृपा से हुआ है, जो मेरे घर बूढ़ी माँ का रूप में मेरे घर आए और मुझे इतना सारा आशीर्वाद दिया। अब दुखिया भी अमीर हो गई और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर दिया। दुखिया अपना व्रत पूरा करने के बाद अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आ, मुझे ये सोना नापना है कि यह कितना है। बच्चा खुशी खुशी सुखिया मौसी के घर जाकर तराजू मांगता है। इस पर सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या तोलना है। बच्चा भोला होने के कारण बता भी देता है कि मेरे घर में बहुत सोना है, माँ को उसे ही तोलना है। सुखिया बच्चे को बोलती है, खाने को तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे, मुझसे झूठ बोलते हो। तब बच्चा कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ।
तब सुखिया सोचती है तराजू मांगा है तो कुछ तो जरूर नापेगी, इसीलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है कि जो भी नपेगा वह इसमें चिपक जाएगा। दुखिया ने तराजू पर सोना नापा तो कुछ सोने के टुकड़े उस गोंद में चिपक जाते हैं और जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया तराजू को उलट पलट कर देखती है तो उसे तराजू के पीछे गोंद की जगह सोना लगा हुआ मिलता है। यह देखकर सुखिया सोचने लगती है कि दुखिया के घर में कहीं से सोना आया है, इसीलिए वह कई दिनों से काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया दुखिया के घर जाकर देखती है कि वहाँ बहुत सारा सोना है और जब दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया जिसे नापने के लिए तुमने तराजू मंगवाया था। दुखिया का मन सच्ची और भोली थी, इसीलिए वह उस रात वाली सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बता देती है। लेकिन सुखिया मन की लालची थी और उसे ईर्ष्या होने लगी कि दुखिया के पास हमसे ज़्यादा धन आ गया। अब तो अगले जितिया में भी मैं भी खुर्दी का चावल और साग की डंठल ही बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास सब तरह का सुख और धन भी था, इसके बावजूद वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक दिए और खुर्दी अपने पास रख ली और वैसे ही साग को तोड़कर फेंक दिया और डंठल अपने पास रखी और वही बना दिया। पूजा पाठ और खा पीकर सुखिया सोने चली गई। आधी रात को सुखिया के घर में भी एक बूढ़ी औरत आई। सुखिया तो उसका इंतजार ही कर रही थी। उसने तुरंत दरवाज़ा खोलकर उस बूढ़ी औरत को अपने घर के अंदर ले लिया। बूढ़ी औरत ने बोला, मुझे तो बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। इस पर सुखिया कहती है कि मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। तो वो बुढ़िया कहती है, कोई बात नहीं, वही खाना मैं खा लूँगी। तो सुखिया ने वही खाना परोस कर खाने को दिया और सोने चली गई। थोड़ी देर बाद उस बूढ़ी औरत ने बोला, मैं घर नहीं जा सकती क्योंकि रात में मुझे दिखाई नहीं देता है। तो सुखिया ने कहा, कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाइए। बूढ़ी औरत थोड़ी देर बाद कहती है कि मुझे पैखाना लगी है, कहाँ करूँ? तो सुखिया ने बोला, वहीं कोने में कर लो। इसके थोड़ी देर बाद बुढ़िया फिर बोलती है कि भड़ भड़ करूं या फिर छरछर करूं। यहाँ सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या बताया था। तो सुखिया ने बोला, माँ छरछर कर दीजिए। बुढ़िया ने फिर कहा कि बेटी मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं। इस पर सुखिया ने कहा कि मेरे सर पर हाथ साफ कर लीजिए। तब वो बूढ़ी औरत सुखिया के सर पर अपना हाथ साफ कर लेती है। जब सुबह सुखिया उठती है तो उसका पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। उसके अलावा उसके बालों में भी गंदगी लगी हुई थी। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे अपनी बहन पर गुस्सा भी आता है। सुखिया गुस्सा होकर अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और कहती है कि तुमने मुझे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। इस पर दुखिया कहती है कि तुमने क्या कहा था, भड़भड़ या छरछर? तो सुखिया ने बताया कि उसने छरछर बोला था। यह सुनकर दुखिया बोली, तुमने यहीं पर गलती कर दी। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी भी चीज़ की भी कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। तुम्हारे घर स्वयंजीत मान बाबा वेश बदल कर आए, किंतु फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं दिया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और साग का डंठल खाने में परोसा था। लेकिन तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ होने के बावजूद तुमने उन्हें साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होने पर भी तुमको लालच नहीं करना चाहिए था, इसीलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।